चले थे मोदी को आंख दिखाने, लेकिन मोदी ने बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया। और रूस से कच्चे तेल की रिकॉर्ड खरीद के बाद अब सारे इंटरनेशनल दबावों को दरकिनार कर भारत ने रूस के साथ एक बड़ी डील की है। असल में भारत ने उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बीच रूस के साथ ये बहुवर्षीय सौदा किया है और अपने किसानों को बड़ी राहत देने का काम किया है। चलिए बताते हैं आपको क्या है ये बहुवर्षीय सौदा और कैसे इससे भारत के किसानों को सिर्फ राहत नहीं, बड़ी राहत मिलने वाली है। असल में वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत रूस भारत को उर्वरक मुहैया कराएगा। असल में रूस उर्वरक का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत बड़ा कृषि प्रधान देश। हमारी आधी से ज्यादा आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। यूं समझिए, भारत की 2.7 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में कृषि का हिस्सा 15% है। यानी हमारे किसानों को खेती के लिए उर्वरक बड़ी मात्रा में चाहिए। लेकिन हुआ यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में उर्वरक नहीं भेज पा रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में उर्वरक की कीमतें आसमान छू रही हैं और सीधा बोझ पड़ रहा है किसानों पर। लेकिन अब जो भारत ने रूस के साथ बहुवर्षीय सौदा किया है, इसके तहत रूस भारत को उर्वरक देने का काम करेगा। रूस के साथ इस सौदे में दिक्कत कम नहीं थी। प्रतिबंधों की वजह से डॉलर में व्यापार नहीं हो पा रहा है, लिहाजा भारत ने तोड़ निकालते हुए वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत सौदा किया है। अब समझिए क्या है वस्तु विनिमय प्रणाली। इसके तहत जहां रूस हमें उर्वरक देगा तो हम उसकी जरूरत पूरी करेंगे और उसे उसी कीमत पर चाय, चिकित्सा उपकरण, उद्योगों के लिए कच्चा माल और ऑटो पार्ट्स देंगे। भारत ने रूस से उर्वरक खरीद के लिए सौदा फरवरी में ही शुरू किया था। उर्वरक की कीमतों को कम करने के लिए भारत सरकार का रूस की सरकार के साथ ये लंबे समय का सौदा है, जो अब महीनों बाद अपने अंतिम चरण में है। आपको बता दें कि उर्वरक की कीमतों में उछाल के बीच मोदी सरकार ने 21 मई को ही कहा था कि सरकार किसानों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त उर्वरक सब्सिडी प्रदान करेगी। इससे चालू वित्त वर्ष 2022-23 में सरकार का कुल उर्वरक सब्सिडी बिल दोगुना होकर रिकॉर्ड 2.15 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसे लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया और कहा, विश्व स्तर पर उर्वरक की बढ़ती कीमतों के बावजूद हमने अपने किसानों को इस तरह की कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया है। बजट में 1.05 लाख करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी के अलावा हमारे किसानों को आगे बढ़ाने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की जा रही है। आपको बता दें, भारत 2021 से ही उर्वरकों की घरेलू आपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले में मार्च में जॉर्डन का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया था, तो वहीं मनसुख मांडविया ने भी जॉर्डन का दौरा किया था। अब यह सौदा किसानों को बड़ी राहत देने वाला है, जबकि अमेरिका ने भी आगाह किया था, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि हमारी विदेश नीति हम तय करेंगे। और रूस के साथ ये सौदा कर भारत ने जो बाइडेन को ठेंगा दिखा दिया है।